हाय गाइस, मैं प्रविंद्रा एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 7 का अगला पार्ट 5, जो कि क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 है एक्सरसाइज 7.2 के। तो हेयर इज क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी ये दो ट्राइंगल हैं और दोनों ही आइसोसेलेस हैं। मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। जैसे कि पता है आपको कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती है। ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है और बी डी इक्वल टू सी डी है, या डी बी इक्वल टू डी सी है इस वाले ट्राइंगल में, डी बी सी में। शो करना है आपको ए बी सी इक्वल टू ए सी डी, ए बी टी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी। ए क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन एडी, यानी कि एडी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखिए टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ वही है जो शो करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये सारी इंफॉर्मेशंस क्वेश्चन में ही होती हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। देन प्रूव। देखिए प्रूफ पे हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, थ्री इक्वल corresponding parts are, कौन से है corresponding parts, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है, ये क्या है गिवन है, बी डी इक्वल टू सी डी है, ये भी गिवन है, एंड ए डी इक्वल टू ए डी है। क्या है ये, हाँ यू थिंक बेटर, इट्स कॉमन, ये कॉमन है। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। देखिए तीनों साइडों के इक्वल है, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी ए बी डी के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्राइंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएंगे, यानी किसका, ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी भी इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। इस तरह से प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। साइड बी इज प्रोड्यूस सो दैट ए डी इक्वल टू ए बी।
यानी कि बी ए को इस तरह से बढ़ाया गया है डी तक कि ए डी ये साइड इसके इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली गिवन लिखेंगे। गिवन में ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए बी। प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। उसके बाद प्रूफ में आ जाइए। अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, ये इसके इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दिस मीन्स ए बी या अपोजिट एंगल एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। ये हो गया। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था और ए बी इक्वल टू ए डी ये भी गिवन था। ये दोनों चीजें गिवन थी। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी के इक्वल था तो ए सी इक्वल टू ए डी ये हो जाएगा। तो अगर ए सी इक्वल टू ए डी हो गया तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये हो गया एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया सेकेंड। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये हो गया। अब हम देखें इन ट्रायंगल बी सी डी, इस पूरे ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 होगा। क्यों,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है एज यू नो। अब देखिए ये दोनों एंगल इसके इक्वल है, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, इसको हम थर्ड नाम ले लें, फ्रॉम थर्ड पॉइंट इक्वल टू 180। तो टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, तो एंगल बी सी डी हो गया 90 डिग्री। हैंस एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये हो गया राइट एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right triangle in which angle A 90 है and AB equal to AC. Find angle B and angle C. यहाँ पर देखिए क्या है गिवन। व्हाट इज गिवन? एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC। प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल एंगल B एंड एंगल C फाइंड करने हैं हमको। तो फाइंडिंग, या हम इसे सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल AB इक्वल टू AC, यानी ये साइड इसके इक्वल है। तो साइड इक्वल है, तो एंगल इसके अपोजिट एंगल है एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू X यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो एंगल A प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल A है 90 डिग्री, इसको हमने x माना था, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये आ गया 90, तो x अपॉन 2 हो जाएगा, तो x आ गया 45। मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45, यानी एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे और ईच 45 के होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे और ये 90 था। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो नाउ
क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। लेट कर लेते हैं हम ए बी सी, एन में लेट ए ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ, देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, sides of equilateral triangle, दोनों साइड इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा 1 से। एंगल्स अपोजिट इक्वल, sides are equal, then also BC equal to AC, sides of equilateral triangle, BC यानी ये साइड इसके इक्वल भी होगी। तो अब देखिए जब ये साइड इसके इक्वल थी और ये साइड भी इसके इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BC के अपोजिट ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, टू एंगल्स opposite equal, sides are equal, from 1 and 2, from 1 and 2 we get एंगल C एंगल B के इक्वल, एंगल A एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। लेट कर ले अगर हम एंगल ए को x, तो एंगल बी भी x हो जाएगा, एंगल सी भी x हो जाएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। मीन्स एंगल ए, therefore एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री ईच। इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो गाइस आज इतना ही, अगले वीडियो में आगे, इसके आगे 6th में, इसके आगे अभी 2 पार्ट और हैं और ये पार्ट्स आपको अच्छे से मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू।